आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का पहले का फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.4 पूरी कंप्लीट कर ली है। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और किस रंग की सबसे कम होती है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहले का फर्स्ट और सेकंड। इसमें इसने दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उन्हें वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। हमने अब तक क्या सीखा है? हमने सीखा है कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कई विधियों से हल किया जा सकता है, जैसे ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हमने ये तीनों विधि अब तक सीखी है और आज हम सीखेंगे वज्रगुणन विधि। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो पहले का फर्स्ट उसने क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये उसने पहला समीकरण हमें दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण उसने दिया है कि 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये उसने हमें दूसरा समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमने प्रश्नावली 3.2 में अच्छी प्रकार से सीखा था कि कैसे पता करें किसी समीकरण युग्म के कितने हल हैं, अद्वितीय हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से उसे सीख सकते हैं कि हम कैसे पता करें कि किसी समीकरण युग्म के कितने हल हैं। ठीक है, तो ये दो समीकरण उसने दिए हुए हैं और हमें पता है कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक है, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म इस रूप में होता है, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे और हमें ज्ञात करना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे पहले समीकरण की ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो हमें ज्ञात हो जाएगा a1 यानी x का गुणांक a है तो x का गुणांक a ही होगा इसमें। तो a1 यानी पहले समीकरण का 1 हो गया, यानी 1 पहला समीकरण। तो पहले समीकरण में a क्या है हमारा, पहले समीकरण में a x का गुणांक है तो x का गुणांक a ही होता है। तो हम क्या करेंगे, a हमारा 1 है तो हम 1 लिख देंगे यहाँ। b1 यानी पहले समीकरण में b क्या है, y का गुणांक, तो वो है माइनस का 3। और c1 क्या है, c1 हमारा है अचर पद यानी आखिरी वाला अचर पद यानी माइनस का 3। ठीक है, ये हमने a1 b1 और c1 ज्ञात कर लिए हैं। अब हम दूसरे समीकरण में ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, और जब हम समीकरण 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे तो हमें a2 b2 c2 ज्ञात हो जाएंगे। तो a2 हमारा हो जाएगा 3 यानी x का गुणांक दूसरे समीकरण में 3 है। उसके बाद b2 हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा हमारा माइनस का 9 और c2 हमारा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हमें इसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के हिसाब से लिखना है। तो a1 बटे a2 यानी 1 बटे 3 बराबर b1 बटे b2 यानी माइनस का 3 बटे माइनस का 9 और बराबर c1 बटे c2 यानी माइनस का 3 बटे माइनस का 2। ठीक है, अब हम इसे काट लेंगे, अगर कट सकता है तो 1 बटे 3 तो ये तो कटेगा नहीं, माइनस से माइनस कटा, 3 कम 3 3 दिया 9 और माइनस से माइनस कटा, बट ये तो 3 बटे 2 ही है। तो हम इसे एक बार सही से लिख लेंगे, 1 बटे 3 बराबर ये 1 बटे 3 बराबर 3 बटे 2। तो हमने क्या देखा कि ये तो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, तो इसे हम काट देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के
परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमने प्रश्नावली 3.2 में सीखा था कि उसके कोई हल नहीं होगा, यानी उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और वह किस प्रकार की रेखाएं बनाएगी, वह समांतर रेखाएं बनाएंगी। ठीक है, तो वे समांतर रेखाएं बनाएंगी। समांतर रेखा कैसी होती हैं, ऐसी होती है ना। और जब ग्राफ पे ऐसी समांतर रेखाएं बनती है, जब वे टच नहीं करेंगी तो वो टच नहीं करेंगी, तो यानी किसी बिंदु पर जब टच नहीं करेंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा ना। अगर वे टच करती, काटती, एक दूसरे को काट के जाती है, फिर एक ही लाइन पर बनी होती तो उसके हल होते, परंतु ये तो बराबर बराबर जा रही हैं, तो जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने प्रश्नावली 3.2 में पढ़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हम ये लिख लेंगे। और उसने क्या पूछा था, उसने कहा था कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, बट इसमें हमारा अद्वितीय हल तो नहीं निकला। अगर अद्वितीय हल निकलता तो हम वज्रगुणन विधि से हल करते, परंतु इसका तो कोई हल नहीं है, तो ये हमारा आंसर यहीं खत्म होता है। ठीक है, अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे हम। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड उसने क्या दिया है, सेकंड भी देख लें हम। सेकंड उसने दिया है 2x + y = 5। सेकंड 2x + y = 5। इसे पहले यहीं सही तरीके से लिख लेंगे। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, ax + by + c, यानी c इधर आना चाहिए। तो 2x + y - 5 = 0, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण उसने क्या दिया है, उसने दिया है, चाहे इसे साथ के साथ यहीं ax + by + c = 0 से तुलना करने पर हम लिख सकते हैं, और a1 b1 c1 ज्ञात कर सकते हैं। तो साथ के साथ ही कर लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे यहाँ कि ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना कर लेंगे ax + by + c से, इसकी तुलना करेंगे तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, यानी पहले समीकरण से है ना, तो a1 हमारा हो जाएगा 2, b1 हमारा क्या हो जाएगा, b1 हमारा 1 हो जाएगा y का गुणांक, और c1 हमारा क्या हो जाएगा, c1 - 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा समीकरण उतारना है। दूसरा समीकरण उसने जो दिया है वो दिया है 3x + 2y = 8। इसे भी हम सही तरीके से लिख लेंगे कि 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, ये हमारा उसने दूसरा समीकरण दिया है। अब दूसरे समीकरण को भी हम किस रूप में लिख लेंगे कि ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, यानी ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे इसकी तो a2 हमारा ज्ञात हो जाएगा। a2 हमारा 3 है, यानी x का गुणांक दूसरे समीकरण में, और b2 हमारा क्या है, b2 हमारा है 2, और c2 हमारा क्या है, c2 हमारा है -8। ठीक है, अब इसे भी हम a1/a2 के हिसाब से लिख लेंगे। तो a1 हमारा क्या है 2/3, यानी 2/3 बराबर b2 हमारा क्या है, b1 b2 1/2। तो ये तो हमने यही देख लिया कि ये तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो यानी a1/a2, फिर तीसरे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब शुरुआत वाला ही बराबर नहीं है तो तीसरा हम देखेंगे नहीं। तो चाहे इसे भी चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसे लिख ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और c1 हमारा -5 बटे -8। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तो यही बराबर नहीं है, तो हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो उसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है कि सिर्फ एक हल होगा, कोई दूसरा हल नहीं। अद्वितीय यानी कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय। ठीक है, तो कोई दूसरा हल नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही हल होगा। जैसे हम x का मान निकालते हैं और y का मान निकालते हैं तो उसका एक ही मान निकलता है, उसके बहुत सारे मान नहीं निकलते। हर क्वेश्चन में अलग अलग निकल सकते हैं, बट उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मान निकलता है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही अद्वितीय हल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, या फिर अद्वितीय हल होंगे लिख लो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो अद्वितीय हल होंगे,
और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता, यानी a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, परंतु c1/c2, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि c1/c2 बराबर नहीं होगा तो उसमें कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल कब? जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो अद्वितीय हल, जब ये दोनों बराबर हों और ये बराबर ना हो तो कोई हल नहीं, और जब तीनों बराबर हों तो अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, याद रखना। ठीक है, अब इसके अद्वितीय हल हैं तो हमें क्या करना है, इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। अब वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है और उसे याद भी करना है कि वज्रगुणन विधि, ठीक है, वज्रगुणन विधि क्या है, इस सूत्र को ध्यान से देखना है हमें। x/b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 और बराबर 1/a1b2 माइनस b2a1। अब आपने इसमें क्या देखा, सब में माइनस का निशान है, ये तो कॉमन है, पहला x है, फिर y है, फिर 1 है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, BC और फिर यहाँ CA और फिर यहाँ AB। तो यानी हमने क्या देखा, 3 चर हैं नीचे हर में, ABC। तो पहले तो स्टार्ट हो रहा है B से, BC CA और फिर AB। ठीक है, BC CA और फिर AB। ठीक है, BC CA AB, 2-3 बार इसे रिपीट करना, याद हो जाएगा, BC CA AB। ठीक है, अब हमने क्या देखा, BC CA AB। अब यहाँ देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, चाहे इस तरह याद कर लो कि 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो इस तरह याद हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई और तरीका है याद करने का तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि x/BC y/CA और 1/AB। ठीक है, ये आप याद कर लेना, और उसके बाद 12 21 चाहे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये इस तरह आप याद कर लेंगे। अब बस इसमें हमें मान रखना है x/b1 हमारा क्या है, b1 हमारा है 1 गुणा माइनस का 8, ये हमारा c2 है माइनस का। ठीक है, ये चिन्ह माइनस का इसके साथ यही है। ठीक है, इसे ले लो, और फिर b2 हमारा क्या है, b2 हमारा है 2 गुणा c1 हमारा क्या है 5। ठीक है, बराबर y/c1 हमारा क्या है, माइनस का, ये माइनस का 5 है। ठीक है, माइनस का 5 है, याद रख लेना इसे, एक चिन्ह गलत हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5 गुणा 3, ये हमारा a2 है। ठीक है, ये आपको ध्यान देखना है, इसलिए मैंने पहले निकाले हुए हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। माइनस का c2 क्या है हमारा, c2 है माइनस का 8 और गुणा a1 हमारा क्या है 2 है और बराबर 1/, ठीक है, 1/a1 हमारा क्या है 2 और b2 हमारा क्या है 2 माइनस a2 हमारा क्या है 3 और b2 हमारा क्या है, b1 हमारा क्या है 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x/8 माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 8 और माइनस 5 दूनी 10, ये 5 माइनस का है तो माइनस का 10 आएगा, बराबर y/5 × 15 यानी माइनस का 15 और ये माइनस का चिन्ह है और ये 8 दूनी 16 यानी माइनस का 16 आएगा और बराबर 1/2 दूनी 4 और माइनस 3 × 3। ठीक है, अब इसे और सही से कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x/, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस, अब ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगी ना चिन्ह के अंदर, माइनस माइनस प्लस 10 यानी माइनस का 8 प्लस का 10 बराबर y/, माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का 16। ठीक है, और बराबर 1/4 में से 3 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो ये हमने इसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर लिख लो, x/8, देखो उल्टे चिन्ह है, 10 में से 8 गए, क्या बचा 2, तो x/2 हो गया, बराबर y/16 में से 15 गए, उल्टे चिन्ह है ना, 16 में से 15 गए तो ये बचा 1। ठीक है, चिन्ह बड़े वाले का ही जैसे हमने पिछले वाले में लिया था, और ये 1/1। हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये तीनों मान बराबर हैं, अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं इसमें, तो हम इसे बराबर इसके रखेंगे, ऐसे ही अगली बार इसके बराबर इसके रखेंगे। जब हम x का मान निकालने हो तो इसके बराबर इसे रखेंगे, कैसे,
x/2 बराबर 1/1, ठीक है, इसके बराबर इसे रखा। अगली बार जब हम y का मान निकालेंगे तो इसके बराबर इसे रखेंगे। अब जब इसके बराबर इसे रखा हमने तो वज्रगुणन विधि से सीधा वज्रगुणा कर लेंगे। तो x की इधर देखो बराबर में, जब दोनों साइड बटे में संख्या हो और बीच में बराबर हो तो हम क्या करते हैं, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणा करते हैं ना, तो इसे ही बोलते हैं वज्रगुणन विधि, ठीक है। तो ये वज्रगुणन विधि है, ठीक है। तो x की 1 में गुणा हो जाएगी तो x कम x ही हो जाएगा, बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आया, 2 निकल के आया, ठीक है। और y का ऐसे ही, अब अगली बार y का मान निकालने के लिए y/1 यानी इसके बटे ये सामने रख लो, बराबर 1/1, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको इसके बटे सामने ये रखना है और इसके सामने ये रखना है, ठीक है। तो दोनों के मान निकल जाएंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। जो मैं आपको होमवर्क करने देने वाला हूँ उसमें आप इस तरह ही करना, और बिल्कुल क्वेश्चन डरने वाली कोई बात नहीं है। ये तरीके हैं, ये 4-5 तरीके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। उसमें से आपको किसी भी विधि से हल करना है, तो जो विधि आपको आसान दिखती हो आप उस विधि से हल करें, ठीक है। तो y की इसके इधर गुणा हो जाएगी तो y और बराबर 1 के सामने गुणा हो जाएगी तो 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि x का मान क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया 2, और y का मान क्या निकल के आया, y का मान निकल के आया 1। यही हमारे आंसर है। समझ में आया यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास ताकि वे भी पढ़ाई कर सकें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी हेल्प करना, ठीक है। खाली आप ही ना पढ़ो, उन्हें भी हेल्प करो यार, आपके दोस्त हैं वे, ठीक है। और उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। और नहीं समझ में आया तो मैंने बताया हुआ है कि नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जो स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है, कि किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, यानी किस रंग की। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, राधे राधे, बाय।